मनु ब्रो, जो हमने वो स्क्रीनर डिस्कस किया था ना, मेरे रीडिंग व्यू में वो पता नहीं अलग क्यों दिख रहा है। अच्छा। उसमें वो उसका दिखाता है मुझे। कौन सा है वो, आपको बताता हूँ। वो सेटिंग करनी पड़ेगी ना ऊपर। आप एक बार बता पाओगे? वो टिकर का दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे सेटिंग होती है। इंडिया इंडियन वाले ही दिखा रहा है ना। हाँ, दिखा तो रहा है। मैं एक बार प्रेजेंट करूँ क्या स्क्रीन? क्लास के बाद देख लेंगे बीच में, ठीक है। किसी को जाना होगा या कुछ होगा तो। ठीक है। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग दीपक जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बताइए। बस सर फाइन सर, एकदम फाइन। अच्छा अच्छा। अभी मार्केट 2 दिन से बड़ा वो स्टॉक्स अपसाइड हाँ, जा रहे हैं। अप साइड जा रहे हैं सर। सर एलएनटी लिया था, उसमें अच्छा मिला सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपके ही जो उसमें बताया था ना आपने, हाँ हाँ टेस्ट हाँ। एंड गो में, उसमें करा था सर। ओके ओके ओके। चलिए बढ़िया है। तो ये कि यहाँ पे आज पढ़ते हैं कि आज जो टॉपिक रहेगा वो जिसमें ना हमें ऐसे ये बड़ी रेंज वाले मूव्स मिलते हैं ना, तो वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। और इसमें फेलियर रेट भी कम होता है, तो अच्छे एक बार अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं तो अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं इसमें। ये जैसे ना नेचुरल गैस है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका अपना एक नेचर होता है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं नेचुरल गैस को लगाऊं डेली टाइम फ्रेम में, तो अगर हमें एक आइडिया है ना कोई चीज डेली टाइम फ्रेम में कैसे चल रही है, जैसे अभी नेचुरल गैस है, तो अभी ना ये चैनल में चल रहा है। ठीक है, तो चैनल में इस टाइप से मूव हो रहा है। ये चैनल है, और चैनल मैंने आपको बताया ही है कि अगर चैनल की एक्यूरेसी देखनी हो तो उसके मिड पार्ट को भी चेक कर लो कि वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ना ये रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से ये मिड को इसने टच किया और ये डाउन साइड आ गया। यहाँ इसने, यहाँ भी ये मिड के पास इसने रेंज बनाई थी, फिर इसको ब्रेक किया था, फिर ये अपसाइड गया। ऊपर से ये फॉल हुआ, चैनल के मिड में ही रहा। ठीक है। अब यहाँ से ये फॉल हुआ, लेकिन आज इसने चैनल के मिड को गैप डाउन से ब्रेक कर दिया। यहाँ से भी अपसाइड गया था, तो ये चैनल के मिड में था। तो इसका मतलब ये चैनल सही है। ठीक है। अब यहाँ से ना एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब भी कोई जैसे नेचुरल गैस ही, तो 3 टाइप के फॉर्मेट्स में मूव करता है। या तो ये रेंज में होगा, मतलब ये रेंज ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, इसी रेंज में ये मूव करता रहेगा और फिर ब्रेकआउट वगैरह देता है। अपसाइड में भी ये कई बार रेंज में चलता है, जैसे अभी पैरेलल चैनल में चल रहे हैं। ऐसे डाउन साइड में भी ये एक डाउन चैनल में चल चल सकता है। तो अगर हमें एक आइडिया हो जाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी स्टॉक या कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो अगर उसका थोड़ा उस टाइम के मतलब एक मूवमेंट का आइडिया हो जाता है, तो हम कुछ उसमें ट्रेड्स होते हैं जो हम उसको कैच कर सकते हैं, और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं उस। तो अब इसमें अगर देखा जाए, तो ये देखने कुछ आप नोट करोगे कि यहाँ पे ये टाइड लाइन बनी थी, 1 2 3 4 5, और कहाँ पे बन रही है, बॉटम में बन रही है सेल के। उसके बाद ये अपसाइड, ये 2 दिन का एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। ठीक है। यहाँ पे भी एक रेंज बनी थी 2 दिन की छोटी सी, और इसी जोन से बॉटम ऑफ द चैनल से एक मूव आ गया स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी आके प्राइस रुका, जब फॉल हुआ था गैप डाउन,
और स्ट्रॉन्ग मूव आ गया। फिर ये थोड़ी सी बड़ी रेंज बनी थी, ये एक बड़ी रेंज बनी, इसके मूव के बाद ये यहाँ से मूव आ गया। ठीक है, तो क्या है कि एक चीज कॉमन और है कि रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है डाउन साइड में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई रेंज का फॉर्मेशन होता है या फिर डाउन साइड से हमें ऐसी कोई एंट्री मिलती है, तब वो वहां से हमें ट्रेड बन रहा है, या फिर अप साइड पे सेम जगह पे आके रिजेक्शन अगर वो ले रहे, तो सेम जगह से आके इसने रिजेक्शन लिए काफी बार, सेम जगह से आके रिजेक्शन लिए। और इसमें ना पैटर्न्स भी काफी रिपीट होते हैं, मतलब जैसे ही इस जगह से आके ये दोबारा से ये फॉल हुआ, सेम ये अप साइड में इसने ऐसे मूविंग एवरेज को टच किया, फिर अब क्या, फिर यहाँ से फॉल आया। ठीक है, तो पैटर्न्स भी काफी रिपीट होते हैं। अब जैसे अगर हमें पता है कि ये जोन है हमारे पास, कोई भी अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम, तो इसमें करना क्या होता है, पहले तो जहां से कोई अगर फॉल आ रहा है या जहां भी सप्लाई हो रही है, मीन्स अगर ये कुछ ऐसे रेंज में चल रहा है, तो आप ये देखो कि टॉप के अगर आसपास वो आ रहा है, लाइक यहाँ पे टॉप के पास आया, यहाँ पे टॉप के पास आया, तो हो सकता है कि शॉर्ट साइड का सेटअप बन जाए। ठीक है, तो बस ये माइंड में रखो कि शॉर्ट साइड का सेटअप बन सकता है। और क्या होता है कि डेली में जो कंफर्मेशन होते हैं ना, मतलब मैं डेली का चार्ट देख रहा हूँ, तो एक जैसे ये डेली की कैंडल है, अब इसमें बहुत सारे आवरली कैंडल्स भी होंगे, 15 मिनट्स वाले कैंडल भी होंगे, तब जाके डेली का ये कैंडल बना है। तो हमें क्या होता है कि अगर बड़ा मुंह पकड़ना है ना, तो ऑलमोस्ट ये पूरा कैंडल हमें पकड़ना पड़ता है डेली का। ठीक है, ये पूरा कैंडल हम डेली का पकड़ेंगे, एंट्री हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही करेंगे, लेकिन हम ये, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से फॉल आता है, तो जनरली ये एक पूरा रेंज यहाँ से ही कवर करता है। अब एक और चीज है कि अगर ये फॉल आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने मूविंग एवरेज के पास आता है डेली वाले टाइम फ्रेम में, इधर भी। ठीक है, तो यहाँ से भी ये फॉल आया तो अपने मूविंग एवरेज के पास आया है, या मिड ऑफ द चैनल, यहाँ से फॉल आया तो ये मूविंग एवरेज के पास आया। ठीक है, ये भी फॉल आया तो मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेली का मूविंग एवरेज है वो भी बहुत मैटर करता है इसका मतलब। तो है वो क्या रहा है, फंडामेंटल क्या है डेली के टाइम फ्रेम में, ये अगर इस जगह से ये अच्छा रेंज बनता है, ठीक है, इतना हमें आइडिया हो गया, ये प्रॉपर एक रेंज, ये बिगर रेंज के कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में प्ले करना है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये वाला 17 जैन का ट्रेड है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, 17 ऑफ जैन, ये ही वो चैनल था जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था। तो ये देखिए, वही हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे थे, और सेम ये आपका इस जगह से फॉल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर सप्लाई है, राइट। ठीक है, इस जोन में यहाँ से सप्लाई है। अब इसमें ना एक कॉमन चीज है, इन दोनों में एक कॉमन चीज है, ये दोनों ना फेल्ड ब्रेकआउट वाले पैटर्न है दोनों। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ऐसे जोन से जहाँ पे सप्लाई है या डिमांड है, मतलब या तो वो बॉटम में है या मिड में है, कोई ऐसे जोन से कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाए जो काफी स्ट्रांग होता है, तो इस केस में क्या है, इस केस में है फेल्ड ब्रेकआउट पैटर्न। अब फेल्ड ब्रेकआउट पैटर्न मैंने पहले भी बताया है, तो ये स्ट्रांग क्यों होता है, ये स्ट्रांग जनरली इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है,
तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया, रिटेलर्स ब्रेकआउट के अंदर एंट्री करते हैं, तो उनकी पोजीशंस बिल्ड हो जाती है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, इसका ओपनिंग रेंज के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो यहाँ उनके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तो होता क्या है, ये ब्रेकआउट आया और जब इस कैंडल का लो टूटा, मतलब इस केस में स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, जनरली यहाँ पे ही लोग पुट करेंगे, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, बट इतनी दूर रिटेलर्स नहीं लगाते हैं मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यही पे उनका कहीं स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो होता क्या है, इसका फंडामेंटल यही है कि जब ये ब्रेक होगा ना, तो इनके स्टॉप लॉसेस ये हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इधर अगर आप देखो, ये ब्रेक करके ओपनिंग रेंज का इसने ब्रेक किया है, और इधर इसने रिटेस्ट किया नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में रिटेस्ट करके फिर यहां से फिर एक कैंडल बनाई है, ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ से ना और प्लेयर्स की एंट्री स्टार्ट हो जाती है इस जगह से, क्योंकि यहाँ से कंफर्म हो गया, और इस जगह से आपके और प्लेयर्स भी शॉर्ट साइड में एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लोग तो ट्रैप हो गए, वो उनकी एंट्री, फिर जो जिसने बिग प्लेयर ने यहाँ से शॉर्ट किया उसकी एंट्री, और न्यू प्लेयर्स की एंट्री। तो ये क्या है कि एक अच्छा फॉल आ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमेशा 80% ऑफ टाइम्स ट्रैप सेटअप में एक बड़े फॉल आते हैं। अब आपका काम है ये पॉइंट्स को कैप्चर करना। मीन्स अगर आपने यहाँ पे कहीं 362 वगैरह पे ले लिया, या इसके ब्रेकडाउन पे ले लिया, ठीक है, तो ये एक बार टेस्ट करके गया, और इनफैक्ट अगर यहाँ पे भी लिया है बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, 358 के अराउंड, तो उसके बाद ये जो इस यहाँ से जो मोमेंट आया अराउंड 344 तक आया। ठीक है, तो ये अगर हमारा 358 से एग्जीक्यूट हुआ, 359 या 358 से, तो ये इतना बड़ा इसमें फॉल आ गया, राइट। तो 15-16 पॉइंट्स के अराउंड मिल गए। तो ये क्या है कि कंफर्म पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे भी अगर देखोगे ना, बस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एंट्री का डिफरेंस है। यहाँ पे ये वाली ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन हुआ है, और क्यों, क्योंकि ये सेम जगह से पहले भी फॉल आया था, ये सेम जगह से फॉल आ गया। और इसमें एक और चीज अच्छी है कि ये फेल्ड ब्रेकआउट हुआ है। तो फेल्ड ब्रेकआउट वाला ट्रैप पैटर्न भी है, तो ट्रैप पैटर्न में जनरली फॉल्स अच्छे आते हैं। ठीक है, मीन्स मूव्स अच्छे आते हैं, एक बड़ी रेंज आपको मिल जाती है। तो इस रेंज में अगर आप कहीं ट्रैप हो रहे हो स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप, क्योंकि इस रेंज में अगर आपको ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है, तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटअप्स है ना, ये बनते ही रहते हैं उसमें, कहीं ना कहीं वीक में एक दो बार मिल जाते हैं। तो इसको तो ट्रेड करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही बार में आपको प्रॉफिट आ जाएगा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ ये बना, यहाँ पे ये बना, बस डिफरेंस क्या है, एंट्री का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे अपसाइड, और इसने ये रिटेस्ट किया, इधर फिर दोबारा से एक अपसाइड जाने की कोशिश की, इस कैंडल में इसने ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया। ठीक है, आरएसआई डाउन आ गया, सेम इसी जोन से बार बार चैनल के टॉप से रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एम पैटर्न बना है, तो कहीं ना कहीं ये ना पैटर्न्स आपको रिपीट मिलेंगे। टारगेट कहाँ तक आ गया, चैनल के मिड तक, और इस रेंज तक। यहाँ पे भी कितना बड़ा टारगेट मिला, 353 से अराउंड, अगर यहाँ तक भी लिया कहीं 329, तो ये तो काफी बड़ा टारगेट है। ठीक है, सेम अगर आप और जगह भी देखोगे ना, तो इधर भी सेम हुआ था, यहाँ भी ये फेड ब्रेकआउट, और इधर ये कंफर्मेशन हुआ, क्योंकि ये इधर एम पैटर्न बना था, और एक बड़ा टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, छोटे पॉइंट्स नहीं मिलते आपको, एक बड़ी रेंज के टारगेट्स मिलते हैं यहाँ पे।
और इवन उसको भी आप मैनेज कर सकते हो कि अगर आपने मिनी के मल्टीपल लॉट्स ले लिए तो आधे कुछ जहां रेंज बनी हुई है वहां पे निकाल दिए, बाकी को ट्रेल कर लिया। ठीक है, तो उससे आप वहाँ ये ट्रेल करके करके पूरा रेंज को भी पकड़ सकते हो। सेम इसी जोन से दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल्ड ब्रेकआउट। फेल्ड ब्रेकआउट इस केस में अगर ये इसके ऐसा कुछ केस बनता है तो इसमें भी जो हमारा यहाँ से इस कैंडल के नीचे, और जैसे ये इस मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं, यहाँ से हमारा जो सेटअप है वो ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, मींस यहाँ ये कैंडल सेकंड कैंडल ने इसको पियर्स किया, इसके जैसे इसका लो ब्रेक होता है इस कैंडल का, वहां पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसी जोन से बार बार ये फेल्ड ब्रेकआउट वाले सेटअप्स बन रहे हैं और बार बार वही यहाँ से सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो बस हमें ना एंट्री का कंफर्मेशन चाहिए होता है यहाँ पे, और एंट्री का कंफर्मेशन मिला तो मूविंग एवरेज के स्लोप के साथ जब तक वो ट्रेड चल रहा है उसमें बने रह सकते हैं। 50% पोजिशन किसी जहां पे सपोर्ट वगैरह बना हुआ है वहां पे निकाल सकते हैं, और बाकी की पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं अगर आप मिनी में मल्टीपल लॉट्स ले रहे हो सेम इसी जोन से। ठीक है, बस हमें क्या करना है, आपको ना ये देखना है ये ट्रिगर पॉइंट कैसे कैसे बनते हैं। जैसे ये वाला अगर केस देखोगे ना तो ये आपको ना थोड़ा सा अ, ये बस देखने पड़ेंगे कि कैसे ट्रिगर पॉइंट बने। तो यहाँ पे ये इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद हमारी एंट्री बनी है। ठीक है, यहाँ फिर दोबारा से एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे एंट्री बनी है, अपसाइड गया, दोबारा से इसने मतलब ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट, और इस लो के ब्रेक के बाद हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, तो फिर और अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम हुआ, ये ऊपर यहाँ थोड़ी एंट्री डिफरेंट बनी है, यहाँ पे रेंज बनी है, ब्रेकआउट हुआ है, फिर रेंज का ये ब्रेकडाउन। ठीक है, फिर ये रिटेस्ट किया इसने, मीन्स यहाँ पे ना ये रेंज बनी हुई है, ये ऐसे करके ना रेंज बनी हुई है। तो इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन, फिर ये रिटेस्ट करके फिर ये डाउन साइड में चला गया, इधर भी डाउन आया। ठीक है, डाउन आया, उसके बाद इसने दोबारा से रिटेस्ट किया, इधर एंट्री ये रेंज के ब्रेकडाउन पर। तो इसमें करना क्या है, एक तो ना जो डिफरेंट टाइप की एंट्रीज बन रही है वो देखनी है कि कैसे कैसे बनी है। जैसे यहाँ पे रेंज में बनी है, ठीक है, मतलब एम एम ही बना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेंज वाला एम बना है, ये वाला सेटअप है अपसाइड। ठीक है, ये स्विंग लो, फिर नेक्स्ट एक गैप अप, फिर यहाँ से रेंज और इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट, रेंज, ऐसे रेंज बनी। ठीक है, रेंज के बाद इसका ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और डाउन। तो जनरली ना ये पैटर्न आपको ना बड़े मूव्स देते हैं, बड़े पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये पैटर्न फेल नहीं होते, बहुत रेयर ही होता है कि फेल हो जाए। यहाँ ये फेलियर रेट इसका कम है, अराउंड ऑलमोस्ट ये हमेशा वर्क करते हैं अगर इसको सही से लिया जाए तो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये इसने ब्रेक किया और ये डाउन साइड, यहाँ भी वही। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे ना पैटर्न्स को ट्रेड करना है इसको। ठीक है, ये मैं 1 आवर का चार्ट मैंने दिखाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि
आपको ना विपसॉस या फेल्ड सिग्नल्स नहीं मिलेंगे अभी स्टार्टिंग में, और उसमें कंफर्मेशन अच्छा मिल जाता है, और एक बार कंफर्मेशन के बाद एक अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग मूव मिल जाता है। तो बेटर है कि अपने आराम से वेट किया जाए और अच्छे से सेटअप को ट्रीट किया जाए, जो आपको अच्छे रेंज के पॉइंट्स देते हैं, और 1 आवर में कंफर्मेशन के बाद यहाँ से जैसे मूविंग एवरेज पे डाउन गया, यहाँ पे ओपनिंग रेंज उसने ब्रेक किया, रिटेस्ट करके गया, राइट। अब अगर ये सेम जोन से इसको फेल भी होना होगा ना, तो बहुत सारी और भी चीजें कंफर्मेशन करने की, जैसे यहाँ से ये अपसाइड जा रहा है बट बहुत ज्यादा चॉपीनेस है, प्राइस कोई अच्छी कैंडल्स नहीं बना रहा, तो ये तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है कि अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। बट इससे क्या होता है कि ये ना हमें जोन्स, हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स मिल जाते हैं, और इससे ना हम ये चॉपीनेस में बच सकते हैं। ये जो बीच की चॉपीनेस है ना, यहाँ पे ट्रेड करने से जैसे बच गए, मीन्स ट्रेडिंग तो यहाँ पे भी हो सकती है, बट अननेसेसरी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस फिट हो गया आपको, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है तो थोड़ा सा टफ होता है ये ट्रेड करना। बट ये जो टॉप वॉक के आसपास जहां से भी रिजेक्शन आता है ना, वहां पे ये इजी हो जाता है काफी, और ऊपर से फेल्ड ब्रेकआउट वाले सेटअप, फेल्ड ब्रेकआउट अगर हो गया तो वो हमेशा ही चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही ट्रैप करके आया होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रैप वाला सेटअप है, और हमेशा ही अच्छा काम करता है। तो अगर इसके ऊपर वर्क किया जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए, ये सेटअप हमेशा फॉर्म होते रहते हैं। अब ये जब तक ये चैनल में रहेगा ना, और कहीं से भी रिजेक्शन आता है कंफर्मेशन, तो ये फिर से ये फॉर्म होगा। ये ट्रैप सेटअप बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं नेचुरल गैस में, ठीक है। तो इन इस सेटअप पे आप प्ले कर सकते हो। एक बार जैसे ये हमें कंफर्मेशन मिल जाता है आवरली में, उसके बाद आ जाओ 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में जाके कंफर्मेशन आवरली के बाद, ये देखो यहाँ पे अगर ऐसा ये सेटअप बना हुआ था, इसने ये जो हमारी ओपनिंग रेंज की कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ है, रीटेस्ट है, मतलब मूविंग एवरेज को इसने पुल बैक किया, और उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसके ब्रेक ब्रेक के बाद फिर दोबारा से इसने जो जहां से ब्रेक किया था, तो उसको रिटेस्ट किया, और ये डाउन चला गया। तो आप यहाँ पे भी ये रिटेस्ट के बाद यहाँ ले सकते हो, और जो ये रिटेस्ट इसने किया था ना, ये पुल बैक, इनसाइड वार का ये पुल बैक, जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस वाले पार्ट पे, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो, इसकी मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब एक और चीज है कि हमें पता है कि प्राइस का ना एक नेचर होता है। प्राइस अगर जा रहा है मूविंग एवरेज, मतलब वो डाउन भी जा रहा है, स्लोप डाउन है, तो मूविंग एवरेज पे थोड़ा पुल बैक करेगा, फिर डाउन जाएगा, फिर कोई रेंज वगैरह बनाएगा, फिर डाउन जाएगा। तो गलती क्या होती है कि अगर हमने बड़े टाइम में स्टडी नहीं कर रखे होते ना, तो हम जल्दी एग्जिट हो जाते हैं बीच बीच में। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप, अगर कोई सपोज जैसे यहाँ पे हमें एक जोन दिख रहा है, तो या तो आप पहला टारगेट आप यहाँ तक का रख लो, और कुछ अपनी क्वांटिटी यहाँ बुक कर लो। अगर मिनी के लॉट लिए मल्टीपल, तो ये हो सकता है पॉसिबल, बड़े वाले लॉट में भी हो सकता है, बट फिर वहां पे आपका पोजीशन साइज बढ़ जाएगा, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप बिग लॉट में भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है काफी हाई है ये सेटअप्स का, ठीक है। तो प्राइस का नेचर ही होता है, या तो वो पुल बैक करेगा, या मूविंग एवरेज के पास रेंज बनाएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, फिर ये यहाँ पे पुल बैक किया, ठीक है। पुल बैक के बाद फिर इसको ब्रेक किया इसने। तो ये ना इसका नेचर ही होता है प्राइस का, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब हमें क्या होता है कि अगर हमने उस चीज को नहीं समझा हुआ कि वो कहाँ तक जा सकता है, अगर वो वहां से फेल्ड ब्रेकआउट होता है, कहाँ तक चांस है,
तो हम क्या है कि जल्दी उस वहां से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, तो सेफ साइड अगर करना है तो मल्टीपल लॉट्स कर लो कि 50% निकल गए और 50% से राइट कर लिया। उस केस में क्या होगा कि आपके पास प्रॉफिटेबल, आप ज्यादा पॉइंट्स भी बना सकते हो, और इन केस कभी कभी अगर ऐसा हो गया 5% चांस हो सकता है कि वहां से अगर रिवर्स कर गया, तो उस केस में आप एग्जिट भी हो जाओगे, तब भी आपके पास प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो 50% निकालने के बाद आप बाकी को राइट करो जब तक मूविंग एवरेज डाउन है, और जब तक वो चल रहा है। ठीक है, वहां पे आप राइट कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी और डाउन गया तो अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट चैनल के पास ही आके रुका था, इस चैनल के मिड के पास, और उसने फिर यहाँ पे ना इसको डायरेक्ट आज ब्रेक डाउन किया, मतलब गैप गैप डाउन ये ओपन हुआ था। तो अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो शायद यहाँ से फिर दोबारा सपोर्ट लेके अपसाइड में जाते। तो किसी भी सेटअप का ना देखिए कोई कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक तो उसमें हमारा एंट्री होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए एंट्री की, ये एंट्री हम कैसे ले सकते हैं। दूसरा हमारा कोशिश कर ये होनी चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। थर्ड, अगर ऐसे सेटअप्स है जो जिनका सक्सेस रेट काफी हाई है, तो वहां तो वो तो हमें जरूर ही लेने हैं, क्योंकि इसमें ना आपको एक तरह से कंफर्म एक अच्छा पैसा मिल रहा है कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, तो इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहले एक दो लॉट से करेंगे, फिर ऑब्वियसली 2-3 महीने के बाद जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप साइज भी इसमें ले सकते हैं। साइज इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये जब भी ये पैटर्न फॉर्म होते हैं ना, तो ये हमेशा ही कंफर्मेशन के साथ जाते हैं अच्छे, और ऑलमोस्ट इनका विन रेट 95% से above है। तो ये वाले आप पैटर्न्स को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज में तो मोस्टली यही होता है कि टॉप से कुछ हमें ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसी एंट्रीज मिलती है, और यहाँ पे अगर बॉटम से मैं देखूं, तो ये तो मैंने टॉप की बात कर ली। अगर बॉटम से अगर आप देखोगे, तो बॉटम में क्या है, बॉटम में जनरली ये डायरेक्ट अपसाइड नहीं जा रहा। बॉटम में हमेशा ये कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन करके ही इसमें मूव आ रहा है। जैसे इस केस में ये एक ऐसा पैटर्न बना था, ये डब्ल्यू पैटर्न था, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में पैटर्न था। ठीक है, लेकिन अगर इसको ट्रेड किया जाए तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रेड तो बना ही है, फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे एक हमें साफ एक सप्लाई शो हो रही है, इसके ये ब्रेकआउट के बाद बना था ये ट्रेड। तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी नहीं करता हूँ, तो पहली चीज तो ये है कि ये बॉटम के पास है। ठीक है, बॉटम से यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो ये हमारी ओपनिंग रेंज की कैंडल। तो देखो सेटअप में ओपनिंग रेंज का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज बियरिश या बुलिश है ना, तो वो अपना ओपनिंग रेंज का हाई को ब्रेक कर देती है। अगर बुलिश है, अगर बियरिश होगी तो वो ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पे ओपनिंग रेंज इसका हाई बना, और इसके बाद जैसे ही ये बना इस, ठीक है, अगर सपोज ऐसा कोई सेटअप है, तो क्योंकि ये यहाँ से गैप अप हुआ है, बॉटम से गैप अप हुआ है, तो चांसेस हैं कि इसमें एक मूव मिल सकता है। तो आपको क्या करना होगा उस केस में आपको बस एक बार ये आवरली के बाद उसमें आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में कंफर्मेशन अगर आता है, तो वहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे ना 15 मिनट्स में ऐसा
इसने ओपनिंग रेंज जो थी इसकी ब्रेक कर दी अपसाइड में। ठीक है, तो जैसे ये कंफर्मेशन आता है आपकी एंट्री जाएगी। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स का हमें मूव मिल गया। ऑलमोस्ट ये अपने चैनल के पास तक ये इसका मूव आया था, इस रेंज तक। ठीक है, इसको भी आप सेम वैसे ही इसको प्लान कर सकते हो कि जैसे इसमें एंट्री ली, और क्योंकि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट और ये एक रेंज बनी है। ठीक है, तो इस यही यहाँ पे ना एक रेंज बनी है छोटी सी, तो यहीं पे ना स्टॉप लॉस आपका रहेगा, छोटा सा ही स्टॉप लॉस है। तो हमें एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस भी उनका भी आइडिया होना चाहिए। तो रेंजेस के आसपास स्टॉप लॉसेस रहते हैं, तो इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। और इसके बाद ये आप देखो यहाँ पे, ये इसके ब्रेकआउट के बाद इसने फिर एक रेंज बनाई, और फिर ये यहाँ से इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, और ये अपसाइड का मूव। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट से एक रिजेक्शन आया। 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली। क्यों क्यों बुक करी? इसमें आपको मदद करेगा RSI। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने 50% बुक कर ली। इसके बाद ये एक और ऐसा फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पे भी आप बाकी 50% निकाल सकते हो, लेकिन अगर इन केस अगर होल्ड रह जाती है तो ये लास्ट इसका सपोर्ट है, क्योंकि हमें ये शो है यहाँ पे एक रेंज बनी है। यहीं से फिर इसने एक अपसाइड का मूव किया, यहाँ भी हमें डाइवर्जेंस शो हो रही है, अप जा रहा है लेकिन RSI डाउन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप टोटल एंट्री को एग्जिट कर सकते हो, राइट। अदरवाइज इधर भी निकल जाओगे तो कोई इशू नहीं, ये मूव रह जाएगा, बट इतना भी ले लिया तो भी ठीक है, एक पूरा कंफर्म मूव ले लिया। इसको वो लेना है तो फिर ट्रेड में रुकना पड़ेगा, या फिर यहाँ से दोबारा, क्योंकि रेंज बना रहा है तो रेंज वाली एंट्री बनेगी यहाँ पे। ये यहाँ से जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बनेगी पहले डाउन से। बट जो फेल्ड वाले सेटअप्स है ना, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। और ये ये भी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से डाउन साइड से हमेशा ये बाइंग आ रही है, और अप साइड से यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो जैसे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो डायरेक्ट जाएगा ना, जैसे ये डायरेक्ट गया, तो वो जनरली क्या होता है, बहुत दूर तक नहीं जा पाते। लेकिन अगर कोई रेंज बना के जा रहे हैं, जैसे यहाँ से ये रेंज बन रही, उस केस में क्या है कि ये प्राइस एक अच्छे अपसाइड के इसने मूव किया। तो ये ना दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि अपसाइड के मूव में क्या होता है ना, अपसाइड में आपकी फोर्स ज्यादा लगती है, आपको ना पैसा डालना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। ये इधर क्यों शॉर्ट मूव आता है, क्योंकि यहाँ पे आपने जस्ट सेल किया, ट्रिगर किया, पैनिक क्रिएट करवाया, और ये मूव आ गया, यहाँ पे सेलिंग है, मीन्स यहाँ पे नीचे उतरना है। तो ये जनरली क्या होता है, इजी हो जाता है। तो बहुत बड़े यहाँ पे बेस वगैरह ऐसे नहीं बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये बना है इसको अप साइड ले जाने के लिए। ये जनरली छोटे में ही ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे ले गए धीरे धीरे धीरे, और फिर यहाँ से ट्रिगर करा दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे भी ना अगर आप देखोगे ये बेस बना हुआ है, ये बेस बना है। ये बेस का ब्रेकआउट है चैनल के मिड में,
मूविंग एवरेज से अपसाइड है, रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट और अपसाइड। ठीक है, यहाँ पे भी एक बेस बना हुआ है बॉटम में। बॉटम में आपको जनरली बेसिस देखने को मिलेंगे, इधर फेल्ड पैटर्न्स मिलेंगे। फेल्ड पैटर्न्स इधर भी बने हैं, ये भी फेल्ड ब्रेकडाउन है, और इसके बाद एक अच्छा सा मूव आया, क्योंकि इसने अगर ये वाले लो को देखो तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लोग शॉर्ट साइड में घुस गए होंगे, तो उनके फिर ये इसके ऊपर जैसे ये यहाँ पे शॉर्ट साइड उन्होंने एंट्री ली होगी, इसी कैंडल के अपसाइड में उनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा सेटअप है जो फेल्ड वाला सेटअप है, या ये फेल्ड ब्रेकडाउन वाला सेटअप है। जहां भी फेलियर होता है ना, कहीं पे भी फेलियर वाला वो सेटअप्स हमेशा अगर वो आवरली में हो रहे तो वहां पे ना आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे ये भी अगर ये फेल्ड वाला सेटअप था, तो इस केस में भी जब इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, मतलब कंफर्म हो गया कि फेल ब्रेकडाउन था ये, और इसके बाद ये यहाँ से गैप अप होके इस रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद ये अपसाइड अच्छा चला गया। ठीक है, यहाँ तक अपने मिड तक गया, फिर नेक्स्ट डे इसने गैप अप लिया, फिर ये यहाँ पे रेंज बनाई, और फिर ये अपसाइड। इस केस में एंट्री यहाँ बन जाएगी एक बार जैसे ही हमें ये वाला रिवर्सल सेटअप मिला है ना, क्योंकि ये अगर दोनों कैंडल तीनों को देखोगे ना, तो मॉर्निंग स्टार वाला सेटअप है। ये 1 आवर में ट्रिगर हो गया, 15 मिनट्स में जाके हम एंट्री ले लेंगे। मीन्स 15 मिनट्स में कैसे देखेंगे एक बार 1 आवर के कंफर्मेशन के बाद, तो ऐसा कुछ होगा, और ऐसा कुछ सेटअप बना हुआ है। तो इसके ऊपर ये 15 मिनट्स में, क्योंकि ये अब हमें 15 मिनट से बेस शो हो रहा है, तो अगर इसके ऊपर यहाँ कुछ ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस रेंज के नीचे। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा इस रेंज के नीचे, मतलब थोड़ा सा यहाँ रह सकते हो। इसके बाद ये एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, टॉप तक इसने टच भी कर दिया। ठीक है, तो कुछ और भी इसमें रूल्स है। देखिए कभी भी ना, अगर हम एक कोशिश करना है कि हम कहीं पे भी अगर हम अपनी एंट्री लेते हैं ना, रनिंग कैंडल में कभी एंट्री नहीं लेनी। रनिंग मीन्स मूविंग एवरेज से अगर वो दूर चली जाए तो, और इस टाइप की कैंडल्स में, लाइक ये डाउन हो रहा है तो रनिंग कैंडल्स है, हमें क्या चाहिए कि वो कोई रेंज वगैरह बनाए, तब हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, रेंज बनाए या रिटेस्ट पुल बैक करके जाए तो हमें एंट्री लेनी है। हमें कभी भी एक ऐसी एंट्री नहीं ले लेनी कि वो रनिंग कैंडल्स में है और हम उसमें एंट्री ले लेंगे। तो हमेशा पुल बैक या रिटेस्ट या रेंज, ये तीनों ऊपर ही हमें हमेशा एंट्री लेनी है। जैसे ये यहाँ से भी इसने ब्रेक डाउन किया ना, तो इसने रिटेस्ट वगैरह किया था, तो उसके बाद ये एक अच्छी कंफर्म एंट्री बनी थी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी एक रिटेस्ट वाली एंट्री बनी थी, तो रनिंग कैंडल में नहीं लेनी है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो अगर ये आवरली में कंफर्मेशन आ रहे हैं ना, तो उसमें आपको मूव भी बड़े मिलेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखोगे तो शॉर्टर मूव मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखोगे तो आपको बड़े मूव्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटे हो और मूव्स आप रेंज बड़ी पकड़ लो। ठीक है, तो रेंज अगर आपके पास आ गई
तो एक एक आपको ना उसी एक मीन्स बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेने की नीड भी नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे और वहाँ पे एक आपको अच्छे मूव्स मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये भी है कि नेचर होता है हर इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए थोड़ा ना उनके चार्ट सेटअप्स पे और चार्ट पैटर्न्स पे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो सिमिलरली ना काफी बार बिहेव करता है। जैसे नेचुरल गैस भी है ना, तो अगर ये यहाँ आप ऐसा फॉल देख रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न पे ऐसे फॉल कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी में आएगा। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। बट नेचुरल गैस में क्योंकि इसका नेचर है ऐसा, तो यहाँ पे ये आपको मूव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये और ये काफी रिपीट भी होते हैं, तभी ये रिपीट हो रहा है। राइट। इस केस में वही है कि यहाँ क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप 1 आवर में देखो, तो वैसे ही चॉपीनेस बनी हुई है 1 आवर में। अगर मैं यहाँ से एक लाइन भी ड्रॉ कर दूँ, तो ये एक रेंज बनी हुई है। ठीक है। ये डाउन की रेंज बनी हुई है। तो ये यहाँ पे कहीं भी क्लीन तो कुछ हमें शो हो ही नहीं रहा, कोई ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। ये वैसे भी बहुत अच्छा जोन नहीं है ट्रेड के लिए। 1 आवर में अगर हम ले रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो वही है कि आप ऐसे ट्रेड से बच जाओगे, अननेसेसरी ट्रेड से आप बच जाओगे, क्योंकि हर जगह एंटर एग्जिट नहीं करना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ऐसे ट्रेड्स देखने हैं जहाँ पे आपको मूव्स कंफर्म हो, अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट हो, एक ही बार में अच्छे पॉइंट्स मिल जाए, और अच्छा प्रॉफिट हो, और जहाँ फेलियर रेट कम हो। तो अगर स्टार्टिंग में इन्हीं पैटर्न्स पर आप फोकस कर लोगे, तो बहुत अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट जनरेशन हो जाएगा। ठीक है। बस यही याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली टॉप पे हमें जल्दी मिल जाते हैं वो पैटर्न। बॉटम में क्या होता है कि बॉटम में अगर वो डायरेक्ट जा रहा है तो वो वापस आएगा, मीन्स यहाँ से डबल, यहाँ से डायरेक्ट गया, रेंज बनाई और डायरेक्ट फिर नीचे आ गया, तो डबल बॉटम। उसके बाद ये रेंज, फिर इसका ये ब्रेक करके फिर अपसाइड गया। ठीक है। यहाँ पे भी एक रेंज और ये बेस, फिर अपसाइड गया, अपसाइड में भी रेंज। और कुछ चीजें कॉमन आप देख ही रहे होगे कि हर जगह ये रेंज बन रही है अपसाइड में, यहाँ रेंज मूविंग एवरेज के पास। और कभी भी हम वाइड और लूज कैंडल्स में कभी एंट्री एंट्री नहीं करनी है। टाइट रेंज कैंडल्स में एंट्री अगर मिलती है, और एंट्री मूविंग एवरेज के पास होनी चाहिए, मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए एंट्री। अगर मूविंग एवरेज से हम दूर लेंगे ना, तो वहां पे ट्रैप होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज को टच करते हुए एंट्री बन रही है, ये जितनी भी है। ये भी अगर डाउन साइड पे हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं ना, तो मूविंग एवरेज को ये टच करके एंट्री बन रही है। ठीक है। एंट्री बहुत दूर नहीं है। जैसे इस केस में ये मूविंग एवरेज से प्राइस अपसाइड में चला गया, दूर जा रहा है। यहाँ एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ रेंज जब ये ब्रेकआउट होगा, अगर ये छोटी सी भी एंट्री प्ले करनी है, तो मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए। ठीक है। मूविंग एवरेज के जस्ट पास। यहाँ भी ये ब्रेकआउट हुआ है, डायरेक्ट एंट्री नहीं बनेगी, इसको आने दो वापस मूविंग एवरेज पे। पुल बैक किया, उसके बाद इसने ये ब्रेक किया, तब ये एंट्री बनेगी, ये वाली कंफर्म्ड एंट्री होगी। और ये स्टॉप लॉस होगा नीचे, ये जो पुल बैक का है ना, इसके जस्ट नीचे। तो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे कैंडल बनी है रेड, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस ने अपसाइड का मूव दिया। ठीक है। ये वाला भी बेस था, और साथ में फेल्ड ब्रेकडाउन भी था। तो ये तो एक और अच्छा सेटअप बन गया। ठीक है। यहाँ भी देखिए प्राइस जब डाउन आया, तो एकदम डायरेक्ट, जब ये डायरेक्ट गया तो वापस आ गया, वापस इधर टच किया। ठीक है। टच करके फिर दोबारा ये अपसाइड गया। तो हमारा क्या है, क्या रूल है कि
रेंज फॉर्मेशन उसका ब्रेकआउट, अगर हम अपसाइड ले रहे हैं, इसने अपसाइड ब्रेकआउट ही नहीं किया। 1 आवर का चार्ट है तो 1 आवर के चार्ट में गलतियां कम होती है। फिर दोबारा कहाँ पे आया, जहां से बार बार अपसाइड की एंट्री बन रही है, बॉटम पे एंट्री लेना ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ बॉटम में रेंज बनी, फिर इसका ये ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे एंट्री बन जाएगी। उसके बाद ये अपसाइड का एक मूव चैनल तक का, चैनल के मिड तक। ठीक है, अब इस केस में आते हैं कि इसने चैनल के मिड पे क्या किया है, चैनल के मिड पे इसने फेल्ड ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे फिर हमारा फेल्ड ब्रेकआउट वाला पैटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड गया और वापस इसने यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला कि ये फेल्ड ब्रेकआउट। ठीक है, इसने इसको, इसके स्विंग लो को तोड़ दिया। ये आपने पैटर्न ऊपर भी देख लिया, ये वाला ऐसे हम। ठीक है, फेल्ड ब्रेकआउट एम पैटर्न। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न अगर मिल जाता है तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है, वहां पे तो आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रेट मूव मिल जाएगा। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बन रहा है यहाँ पे, ये जो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो बहुत छोटा सा ही स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इस जो ये ग्रीन कैंडल बनी है ना दो जी, इसके जस्ट इसके टॉप के ऊपर, और ये चैनल के बॉटम तक आ गए। ठीक है, तो फेल्ड ब्रेकआउट वाली एंट्री तो छोड़नी ही नहीं है। फेल्ड ब्रेकआउट और भी तरीके से हम देख सकते हैं। प्राइस जनरली क्या होगा, अपसाइड जाएगा, RSI डाउन डाउन साइड में होगा। अगर यहाँ देखो तो डाइवर्जेंस है। तो और ये वाली एंट्री आप जानते ही हो, ये पैटर्न यहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है कि ये फेल्ड ब्रेकआउट है इस वाली कैंडल के बाद, क्योंकि इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। यहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है। अगर अगर ये रियल ब्रेकआउट होता तो ऐसा कोई पैटर्न बनता ही नहीं, ये यहीं पे कहीं रेंज बनाता और अप साइड में जाता। तो यहाँ से वो फेल्ड ब्रेकआउट का कंफर्म हुआ। बॉटम से हमेशा ये बाइंग आ रही है, बॉटम से कंफर्मेशन, रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट, और मैंने क्या कहा था, मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए। यहाँ हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद ये अपसाइड का मूव। अगर यहाँ पे हम ट्रैप होते हैं कि ये अपसाइड गया, और तो हमारा क्या केस है कि हम रेंज का ब्रेकआउट देखते हैं, तो यहाँ पे रेंज का ऊपर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉपर एंट्री बनी नहीं, कोई रेंज नहीं बनी, डायरेक्ट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, ये नेक्स्ट डे गैप अप है, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं बनी। यहाँ एक स्मॉल एंट्री बनी है। ठीक है, बॉटम पे है, बॉटम का ब्रेकआउट रेंज का, जैसे ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे एक स्मॉल एंट्री होगी, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छी एंट्री नहीं है, बहुत स्मॉल एंट्री है। तो ये अ, इस यहाँ से ये ब्रेक करके फिर वापस आ गए। ठीक है, इधर ये डायरेक्ट गया, डायरेक्ट अपसाइड बॉटम के पास से गया। ठीक है, तो ये जनरली ये तब चैनल स्टार्ट हो रहा था, तब का है, तब चैनल का फॉर्मेशन ही हो रहा था। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करके एक अच्छी एंट्री दी थी। ये बेस का फॉर्मेशन हुआ है, फिर इस बेस के फॉर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट, फिर नेक्स्ट डे भी गैप अप हुआ, यहाँ पे एक रेंज, उसके बाद ये एंट्री। तो लूज और वाइट कैंडल्स में एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा रेंज की वेट करनी है। रेंज ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज की क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है 1 आवर में, तो वहां पे एंट्री हमारी और अच्छी कंफर्म रह जाती है। साथ में हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी बुलिशनेस शो कर रहा है। तो मल्टीपल टाइप के कंफर्मेशन हो जाते हैं। और जब डाउन साइड से कोई बेस के बाद, ब्रेकआउट के बाद और रिटेस्ट के बाद जाती है ना कोई एंट्री, तो उसके भी फेलियर चांसेस बहुत कम होते हैं।
यहाँ एक अच्छा सा बेस बना है, उसके बाद ये एक अच्छा की एंट्री। ठीक है, शॉर्ट साइड में आप देख रहे हो, शॉर्ट साइड में जनरली टॉप के पास एक अच्छी एंट्री हमें मिलती है और मूव्स के यहाँ पे अच्छे आते हैं। यहाँ एंट्री मिली, फिर इधर इस जोन पे एंट्री मिली रिजेक्शन के बाद 1 आवर में। ठीक है, अगर प्रॉपर आपको जैसे कंफर्मेशन चाहिए और तो हमेशा ना फिर रिटेस्ट का वेट आपको करना है। जैसे ये रेंज है, इसका ये ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल पे ब्रेकडाउन होके दो ग्रीन कैंडल बनी है, मींस इसने ना रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद इसका जो ऐसे लो ब्रेक होता है, इसमें क्या है कि यहाँ पे ना कंफर्मेशन और हाई है। मन ब्रो जनरली जब रेंज बन रही होगी तो वो रीटेस्ट करेगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि हाँ रिटेस्ट तो हाई है। मीन्स अगर और क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना है तो पहले क्या इसमें होना चाहिए कि पहले रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने दो। सपोज ये ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन होने के बाद ना 1 आवर में 15 मिनट्स पे चले जाओ। तो जैसे ये यहाँ से ये मान लो तो ये ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद हम चले गए 15 मिनट्स में। ठीक है, 15 मिनट्स में अगर हम जाते हैं तो ये ऐसा कोई सेटअप है। तो ये देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन। ये 1 आवर की ये कैंडल है, ये जो पांच वो दिख रही है चार, यहाँ से है वो 1 आवर की। उसके बाद ना ये 15 मिनट्स में ये रिटेस्ट हुआ है मूविंग एवरेज के बाद। तो हमारी एंट्री यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और इसका जैसे लो ब्रेक होता है वहीं पे बच जाएगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जस्ट इसके ऊपर यहीं पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो रिटेस्ट होता है अगर देखो तो देखा जाए तो कंफर्मेशन हम बड़े टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। ठीक है, तो और केसेस देखते हैं और भी देख लेते हैं कि कहाँ कुछ। हाँ, नहीं कि हम बात करें तो अब जैसे ये वाली एंट्री है, ये यहाँ से ना ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, इसमें अगर देखो ना, इसमें अगर हम देखें तो पहली बात तो ये ब्रेक डाउन हुआ है रात को 11 बजे वाली कैंडल है। जनरली क्या होता है ना, 10:30 11 बजे के बाद आपके मूव्स जो है वो अच्छे नहीं होते, वो इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स नहीं आते वहां पे लेने का बेनिफिट भी नहीं है। एक तो पहले तो ये ना टाइमिंग से ही ये कैंसिल हो जाता है ट्रेड। अगर हम वैसे भी देखें प्राइस एक्शन इसका चेक कर लेते हैं कि इसने यहाँ पे क्या किया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, ये एक रेंज है, ये एक रेंज बन रही थी और इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे कंफर्म हुआ है, ये इस कैंडल में। तो एक बार इसको देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये देखो, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर स- कोई पहले से ही इसको फॉलो कर रहा है तो एंट्री बन सकती है, बट फिर क्या है कि ये हमारा कोई ये जो रेस थी वो कोई इसका ब्रेक ही नहीं हुआ। इसका ये वाला ब्रेक जरूर हुआ है, अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं तो ये ब्रेक जरूर हुआ है। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट हुआ है बट ये ना डायरेक्ट जा रहा है। यहाँ पे इससे पहले ये रेंज बनी थी तो उसके बाद कोई यहाँ पे कोई रिटेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, डायरेक्ट ही जा रहा है ये 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे एंट्री ले भी ली तो इनिशियली पहला स्टॉप लॉस तो इस वाले इसके ऊपर लगेगा। फिर क्योंकि ये डायरेक्ट मूव कर रहा है और टाइमिंग भी हो गई, तो ट्रेड में तो वैसे भी आपको निकलना ही पड़ेगा।
क्योंकि कितने 11 बजे का ये ट्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये व्यापक ओपन हुआ है। तो कई बार ये होता है कि जब डायरेक्ट मूव होता है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अगर ये इसी को ये रिटेस्ट वगैरह करके जाता 1 आवर के कैंडल के बाद, यहाँ पे रिटेस्ट करके जाता, तो फिर हमें एक अच्छा मूव मिलता। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो यही है कि जैसे हमें सेटअप पता है, सेटअप में ना क्या होता है। अब हमें देखो, पहली चीज हमें कंफर्मेशन हो गई कि हमें एक सेटअप है कि अगर ये यहाँ से फेल्ड ब्रेकडाउन आता है तो मुझे बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। या कहीं डाउन से फेल्ड ब्रेकडाउन आता है तो वहां पे मेरे को बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये सेटअप हमें मिल गए। अब क्या है कि कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है कई बार, बट 90% से अबव केसेस में ये रिटेस्ट वगैरह ये करेगा, या कोई अगर रेंज को ब्रेक करता है तो वहां पे अगर रिटेस्ट करके जा रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसने रिटेस्ट किया होगा इसको ब्रेक करने के बाद। तो इस कंडीशन में भी देख लेते हैं। इस वाले रेंज को इसने ये ब्रेक किया, ये हम पैटर्न बना हमारा। कंफर्मेशन इस वाले कैंडल से आ गई क्योंकि इसने ब्रेक किया। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें ऐसा कोई सेटअप चल रहा है और यहाँ ये ब्रेक हो गया, तो हमें कंफर्मेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स में जाएंगे, 15 मिनट्स में इसको देखेंगे। 15 मिनट्स में ये 1 आवर की कैंडल ऐसे बनेगी। तो हमें इससे ये समझ में आ गया कि इसने ना यहाँ पे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया था। इसके बाद ये रिटेस्ट कर रही है ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये रिटेस्ट कर रही है। तो जैसे ही इसका ये लो ब्रेक होता है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके ऊपर, जस्ट इस ग्रीन कैंडल के जो इनसाइड बार वाली है। तो कंफर्मेशन लो 1 आवर में, फिर चले जाओ 15 मिनट्स में। वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लो और उसको ट्रेल करो मूविंग एवरेज के साथ। ठीक है, जहां तक आपका एक सप्लाई या डिमांड जोन है वहां तक ट्रेल करो आप क्वांटिटी। बाकी मूविंग एवरेज के साथ रह सकते हो उस ट्रेड में। जहां से जैसे ये यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ पे एग्जिट ट्रेड। तो इस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हो। और क्योंकि हमें पता है ये अपसाइड टॉप से क्या होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि पॉइंट्स आपको अच्छे खासे ज्यादा मिल जाते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां से एक बड़े पॉइंट्स आते हैं ना, वहां पे हमें ट्रेड ज्यादा लेने चाहिए। और तो कोई भी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रेड करते हैं, तो अगर जोन आइडेंटिफिकेशन या उसके मूव को हम देख ले, तो उस केस में क्या है कि हम अननेसेसरी ना बीच बीच में नहीं जाएंगे। हम एक प्रॉपर कंफर्मेशन होने के बाद ही जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम डाउन साइड में भी जा रहे हैं ना, तो हमें भी डाउन साइड के इसमें कुछ कुछ पैटर्न्स पता होंगे। जैसे अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो वहां पे इतने अच्छे मूव्स नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करके जा रहा है तो अच्छे मूव्स आएंगे, या बेस का ब्रेकआउट करके जा रहा है, ये बेस बना, इसका ब्रेकआउट लिया, फिर ये डाउन से अच्छा मूव आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी बेस बना था, फिर एक ये बड़ी कैंडल। अब हमारा रूल है कि बड़ी कैंडल में तो हम घुसेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये टाइट रेंज बनी, इसके बाद हमारी एंट्री, टॉप तक हमने इसको ट्रेड को लिया। ठीक है, ये फेल ब्रेकडाउन, वो फेल ब्रेकआउट, और इसके बाद ये एंट्री टेक्निक थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें जो ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक हुआ है उसके बाद डाउन। ठीक है, तो बॉटम में हमेशा आपको दिख रहा है बेस बन रहा है। यहाँ फेल ब्रेकडाउन वाली एंट्री थी, बेस बना,
हमें पता है कि बेस बनेगा, उसको ब्रेक करेगा, फिर कोई पुल बैक या रीटेस्ट करेगा या रेंज बनाएगा, उसके बाद अच्छी एंट्री मिलेगी। और हमें पता है कि रनिंग कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेनी, वाइड और लूज कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेनी। टाइट रेंज का फॉर्मेशन हुआ, इस मूविंग एवरेज के पास हमें एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री ली, इधर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया मूविंग एवरेज के साथ। ठीक है, मूविंग एवरेज का भी हमें नेचर पता है, प्राइस का भी नेचर पता है, प्राइस मूविंग एवरेज को पुल बैक करते आता ही है। ठीक है, और उसको भी हमने इजी करने के लिए क्या किया, मल्टीपल लॉट्स ले लिए। कि हम एक जहाँ पे हमें सप्लाई शो हो रही है वहां तक हम 50% अपना बुक कर ले, बाकी को ट्रेल कर ले। अपसाइड के मूवमेंट्स में जो मूवमेंट्स है वो फास्ट आते हैं। अगर आपको फास्ट मूव पसंद है तो शॉर्ट के ट्रेड्स पकड़ो, ऊपर से फील्ड वाले। ठीक है, कहीं पे भी देखोगे स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूव मिलेंगे। बॉटम पे मत करना शॉर्ट, बॉटम पे शॉर्ट नहीं करना है। वो जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा ना बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड का, कि बिगर टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में चला गया, तब तक बॉटम में शॉर्ट नहीं करना है। टॉप पे शॉर्ट कर सकते हो, टॉप पे तो शॉर्ट करना ही है फील्ड में। ठीक है, ये वाले हम इस वाले जगह से हम कैसे बचे। देखो इस वाले में तो रेंज ही यहीं बन रही है, तो हमारा तो सेटअप ही नहीं बना, हमारा तो कोई ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। इसी वजह से मैंने बोला स्टार्टिंग में 1 आवर का ही लेना, 1 आवर में ट्रैप होने के चांस कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन कि अगर हम इस केस में हम यहाँ पे ब्रेकआउट की एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि ये तो मिड चैनल के ऊपर जा रहा है तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, इस वाले सेटअप को, कि ये हमारा 1 आवर में इसने रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, तो ये क्या बना रहा है और कैसे ये ट्रैप हुआ। तो यहाँ यहाँ तक हमें हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रेड बन बन सकता है, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन आ गई है। ये 1 आवर की कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। आएंगे 15 मिनट्स में चेक करेंगे। ठीक है, ये हमने चेक किया। अब इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट के बाद एंट्री अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो इसके ऊपर बनेगी। ठीक है, इसके ऊपर बनेगी। तो देखते हैं इसने फिर क्या किया था। इसने ये ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर अगर एंट्री हमारी बन ही गई, बट यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक हमें एग्जिट कंडीशन भी मिल गई है। क्यों मिल गई है, इसी वजह से थोड़ा सा प्राइस को देखना पड़ता है। ये देखो, अगर एंट्री बनी तो ये यहाँ से ना इसने ब्रेक कर 15 मिनट्स में पहले ही एंट्री बन के लॉस तब भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ली थी, अगर इस जगह पे एग्जिट कर दिया तो लॉस नहीं हुआ, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। तो थोड़ा सा अगर ट्रेड में अगर ध्यान रखेंगे तो कई बार क्या होगा ये, लेकिन हमें एक ही एंट्री ऐसी मिली है जहां पे स्टॉप लॉस के पास ये आ गया और हमें पॉइंट्स नहीं मिले। तो वही मैंने बोला 95% कुछ ऐसा ही इसका सक्सेस रेट है, कुछ 5% 10% है, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन वो भी आप अगर ऐसे पकड़ोगे, प्राइस एक्शन को जानते हो, क्योंकि एम पैटर्न बन गया तो एग्जिट कर दो। ठीक है ना। और एक और चीज है यहाँ पे, ये आप कैंडल देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार कैंडल है और प्राइस अब क्या है, और यहाँ से ना ये डबल टॉप भी शो हो रहा है और साथ में आरएसआई का ये डायवर्जेंस शो हो रहा है। तो ये सारी चीजें पता है कैसे देखनी आती है, ये ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट पे चार्ट को थोड़ा जब भी कुछ फ्री टाइम होता है तो रिप्ले मोड है और वो हमें देखना है, और कभी भी टाइम मिले अपना थोड़ा सा देख लिया कि क्या कब आरएसआई था, क्या वो पैटर्न बना था। ठीक है, क्यों ये फेल हुआ था यहाँ पे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में हमें सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ से कैसे अ, हमें पता चल जाएगा कि वो एंट्री गलत है। वो एंट्री आपको पहले ही बता देगी
कि यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। ये हमारा ना फॉर्मेट नहीं है। कभी भी सही एंट्री होगी ना, वो अपना स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि हम दो थ्योरी हम जानते हैं। दो थ्योरी क्या कहती है? प्राइस तब तक अप ट्रेंड में है जब तक वो हायर हाई और हायर लो बना रहा है। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे हायर लो को ब्रेक कर रहा है। ये हायर लो है, ये ब्रेक कर रहा है। ये दो थ्योरी है, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दो थ्योरी ना आपके ट्रेंड्स में बहुत अप्लाई होती है, ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर ये चीजें देखनी आती है तो आप इसमें तुरंत ही यहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे। और ये देखिए, आप प्राइस रिजेक्शन भी हो रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल है, फिर एक इनसाइड बार और इसका लो ब्रेक किया है, तो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है। बट कोई ऐसा फॉल आता है ना, तो ये डबल टॉप वगैरह बनाते ही रहेगा। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये एकदम कैंडल टू कैंडल यहाँ से बन जाए, वो नहीं होता। जब ये प्राइस मूविंग एवरेज, एक बार प्राइस मूविंग एवरेज से अपसाइड जाता ही है। यहाँ पे आया मूविंग एवरेज के इसने के पास, अप गया और यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया, तो एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, और केसेस देख लेते हैं इसमें। अब ये आज के ही आप ट्रेड देखो, इसमें क्या था, इस वाले में ये ओपनिंग रेंज है और इसका हाई है कितना है, 340। तो यहाँ पे इसका कोई अभी ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, ये एक रेंज में ही मूव कर रहा है। अब इसने एक स्विंग हाई कौन सा बनाया, ये बना दिया। अब अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज आती है, मान लीजिए कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज आ गई 1 आवर की, क्लोज आने के बाद हमें क्या करना है, 15 मिनट्स में जाना है। और 15 मिनट्स में ये देखना है, अगर ये उसको रिटेस्ट करके या कुछ करके अपसाइड में जा रहा है, तो हमारा अपसाइड का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज अगर नहीं जा रहा, यहाँ से फेल्ड कुछ हो जाता है, फेल्ड ब्रेकआउट देता है, तो फिर एक बार ये रेंज का ब्रेकडाउन करने पर हमारा डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। अभी ये इस रेंज में ही है प्राइस। और आप विपसॉस से कैसे बच सकते हो, फेल्ड सिग्नल्स, फेल्ड उससे क्योंकि हम 1 आवर में देखते हैं इसको। और इसका एक और इजी कंफर्मेशन है, आप यहाँ पे तो देख ही रहे हो, साथ में इसको इंटरनेशनल चार्ट में भी देख लो। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस, एक्सएनजी, यूएसडी, कैपिटल कॉम, ऐसा ये सेटअप बना हुआ था। ये एक रेंज थी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे ही एक रेंज थी। तो अगर आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक एक चीज हम अप्लाई करते हैं रूल्स की। तो ये एक रेंज है, अगर ये स्टार्टिंग से ही मैं लूँ, तो स्टार्टिंग से यहाँ से एक रेंज ये बनी है। अब देखा जाए फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रेंज के ऊपर चला गया ये। अ, एक- इसको मैं येलो कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ से अगर इसको देखूं, तो ये रेंज बनी हुई है। तो अगर ये रेंज के ऊपर जाएगा तो 1 आवर में क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट आए, तो शायद हमारी कंडीशन बन सकती है। बट एक चीज इसमें ना नोट करो कि रेंज तो है, ये रेंज, बट अगर ये रेंज में ना
ब्रेकआउट नहीं होता और ऐसे कोई दोजी और ऊपर आपका विक्स वगैरह बन जाती है, अरे सिमिलरली अगर नीचे टेल्स बन जाती है, तो आपको ना वो रेंज ना आपकी बढ़ जाती है। तो आप पता है इस वाले जगह से अगर ऊपर जाएगी तब हमारा ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, तो इस वाले जोन से अगर ऊपर जाएगी तो ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर ये चली गई, ये वाली कैंडल ये वाली इस जोन से ऊपर चली गई, बट फिर एक और केस आ जाता है, क्या इसकी क्लोजिंग सही है? क्लोजिंग सही नहीं है, ऊपर देखो आप कितनी सप्लाई शुरू हो रही है, तो इस कैंडल को भी हम नहीं लेंगे, और ये पूरी ना यहाँ तक सप्लाई है। तो अब हम हमारा क्या बन जाता है, अब हमारा जो रेंज बन जाएगा ना वो ये बन जाएगा। पूरा ये सप्लाई जोन है, यहाँ कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं आई है। ये वाली आई थी, बट इसकी ना रेंज ये एक्सटेंड हो गई थी क्योंकि इधर सप्लाई आ गई थी, और इनिशियली किसी भी कैंडल ने ओपनिंग रेंज का ब्रेक नहीं किया आवरली टाइम फ्रेम। इसने किया, बट ये फिर सप्लाई हमें शो की। दूसरा एक और केस है मूविंग एवरेज डाउन। ठीक है, मूविंग एवरेज का ट्रेंड अपसाइड में चेंज नहीं हुआ है, तो ट्रेंड डाउन है तो अपसाइड तो हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, पहले इसको चेंज होने दो, यहाँ पे मूविंग एवरेज डाउन आ गई। ठीक है, लेकिन ये कैंडल अच्छी नहीं बनी है। फिर भी एक अगर देखा जाए तो उसके बाद इस रेंज के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन सकता था। ठीक है, ये लिया जा सकता था कि यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल इस वाले कैंडल में कंफर्मेशन हुआ, तो कंफर्मेशन हो गया। अब आ गए हम 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में क्या हुआ, इसने यहाँ पुल बैक किया, पुल बैक के बाद जैसे इसका इसने ब्रेक किया एंट्री, लेकिन पॉइंट्स बहुत छोटे बन रहे हैं, तो वही है कि जबरदस्ती की एंट्री है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें शो हो रहा है, या तो ये दोबारा पुल बैक करके फिर रेंज बना के फिर जाए आपसे, तो पॉइंट छोटे हैं, पास में ही है टारगेट, तो वो चॉइस है, क्योंकि पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, इतने पॉइंट्स तो ये कंफर्म है ही, और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है, और ये पुल बैक जो हो रहा है यहाँ पे ये नैरो रेंज कैंडल है, तो ऑब्वियसली ये तो है ही। खैर मींस पॉइंट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उस केस में, बट अभी तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन ये तभी आएगी या तो इसको ब्रेक करे या दोबारा से एक बार रिटेस्ट करके फिर जाएगा, तो फिर कंफर्मेशन आ जाएगी। तो इस टाइप से भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, और जनरली ना ये क्योंकि हम आवरली का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, तो गलती होने के चांस इसलिए कम हो जाते हैं। ठीक है, और अपना अगर उसमें देखेंगे M6 वाले में, तो वहां तो ओपनिंग रेंज उसका तो बहुत ही बड़ा है, वहां तो 340 तक वो अपसाइड में गया था। वो नेचुरल गैस, ये वाला कैंडल है, इसका ओपनिंग रेंज काफी बड़ा। सेकंड जो स्विंग हाई बनाया ये दोनों कैंडल है, ये दोनों कैंडल ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया। तो ब्रेकआउट अगर होगा फिर वही 15 मिनट्स में हम जाएंगे, और उसमें कोई रिटेस्ट वगैरह होके गया तब देखते हैं, उसमें कुछ बन सकते हैं। तो अगर इस टाइप से हम ट्रेड करेंगे ना, और हमें पता है कि अगर हमारा पैटर्न कैसे बनता है, कैसे वो फेलियर होता है, क्योंकि मैंने एक फेलियर दिखाया आपको
तो अगर जब प्राइस नॉर्मली चल रहा है ना, तो प्राइस का एक नॉर्मल बिहेवियर भी पता होना चाहिए कि कब वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मल बिहेवियर यही होता है, वो अपने स्विंग लो नहीं ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पे बॉटम, ये यहाँ से पुल बैक लिया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, फिर अपसाइड चला गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर आगे गया, इसको लेकिन ब्रेक नहीं किया, फिर फिर अपसाइड चला गया। ये देखो, ये स्विंग लो बना, जब डाउन जाना था इसको ब्रेक कर दिया इसने आवरली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से ट्रेंड का चेंज हो गया। ऐसे ही जब अगर ये डाउन ट्रेंड में चलता है तो ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है। ये गया टच करने, ये स्विंग हाई बन गया, ये स्विंग हाई बन गया। तो यहाँ जब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, जब तक इसको ये ब्रेक नहीं किया, फिर ये यहाँ पे टाइट रेंज बनाई, अब ये मूविंग एवरेज से अपसाइड आ गया। तो वैसे भी हम ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको कंफर्म कर लेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, और हम कहीं पे एग्जिट हो जाएंगे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारी एग्जिट बन रहा होगा। ठीक है? तो एक प्राइस का ना बिहेवियर पता होना चाहिए कि कैसे वो चलता है, कैसे वो जाता है, और कहाँ पे हमें बड़े मूव्स जनरली मिलते हैं। तो उनको तो कोशिश कर दीजिए, वो तो हम ले ही बड़े वाले क्योंकि ये इजी इजी मनी होता है ये। आपको अच्छा बड़ा पैसा मिल जाता है यहाँ पे, और इजीली मिल जाता है। डाउन ट्रेंड में मैंने बताया है कि आपको ये जनरली क्या होता है, मूव्स क्योंकि अपसाइड में ले जाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बॉटम से वो टॉप से गिराने के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से यहाँ ना एक्यूमुलेशन होता है ये थोड़ा सा बड़ा। बेस बनता है, बेस का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद अपसाइड में बेस। ठीक है, कुछ और पैटर्न देखिए यहाँ पे। जैसे ये फेल्ड ब्रेकआउट वाला पैटर्न था, टॉप से रिजेक्शन आया, हमारा मिड ऑफ द चैनल या इस जोन तक का टारगेट हमें मिल गया। उसके बाद भी आप देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये रेंज, और ये रेंज का इसने ना यहाँ ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन, मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड। वही इसके बाद हम मीस यहीं से देख लेंगे, और ये जैसे ही कंफर्मेशन होता है 15 मिनट्स में हम अपनी एंट्री ले लेंगे। और ये बार बार जहाँ से बाइंग आ रही थी उसका इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स में जाके देख लेंगे, जहाँ भी एंट्री बन रही होगी एंट्री ले लेंगे अपने स्टॉप लॉस के साथ। और कहाँ तक हम हो आया, ये आपके बॉटम तक। ठीक है, तो हर जगह ना वही सब पैटर्न्स वगैरह बने हुए हैं। इधर भी जब ये फॉल आया था ना, इधर ये फॉल आया, तो ये फेल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट वाला, फिर यहाँ कंफर्मेशन के बाद डाउन। अब ये जो अपसाइड जा रहा है ना, अपसाइड यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि इससे इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो ये यहाँ से अपसाइड जा रहा है, इस वाले कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिला, क्योंकि ये वाला कैंडल अपने मूविंग एवरेज से अपसाइड गया है। अब अगर मैं इसके पास देखूं तो मुझे यहाँ पे सप्लाई शुरू हो रही है। ठीक है, ये एक सप्लाई शुरू हो रही है, और ब्रेकडाउन कहाँ से था, ये भी एक मेरे को यहाँ से एक जोन शुरू हो रहा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे रेंज बनी है। ठीक है, तो ये वाला भी एक मुझे यहाँ पे इधर
ये शो हो, इसी को ब्रेक करके डाउन नीचे गया था ना। ठीक है, तो अगर ये एंट्री बनी हुई है तो आप ये देखो ना, यहीं तक की बनी है। रूल इसमें भी हमारा कोई ब्रेक नहीं हुआ। बेस बना है 1 आवर में कंफर्मेशन, और 15 मिनट्स में ऑब्वियसली रिटेस्ट वगैरह किया होगा, क्योंकि जब ये 1 आवर में रिटेस्ट कर रहा है तो 15 मिनट्स में भी किया होगा। उसके बाद इसका ये टारगेट यहीं तक है, उसने टारगेट दिया और फॉल हो गया। बेसिकली ये जो चीज है ना, ये यहाँ से तो ये हम रिवर्सल इसमें प्ले कर सकते हैं, बट कोई भी चीज ना प्रॉपर एक तब तक रिवर्स नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जब तक वो फिबोनाची 0.5 या 0.618 के ऊपर नहीं चली जाती, मीन्स ये वाला जो आपका फॉल है ना, तो ये तब तक रिवर्स नहीं होगा। मीन्स ये डाउन ट्रेंड है और हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू हो जाए जब तक यहाँ 0.618 और 0.5 से ऊपर प्राइस सस्टेन होके या रेंज बना के ब्रेक नहीं कर जाता। तो इस केस में अगर आप देखो ना, ये अगर मैं टॉप से लूं और इसको बॉटम से बना दूं, तो इसका रिजेक्शन जो आया है ये आया है 0.618 से। ठीक है, और एक और चीज है, प्राइस अप जा रहा है, RSI पैरेलल है, मतलब डाइवर्जेंस शो कर रहा है, ये अप नहीं जा रहा, RSI प्राइस अप जा रहा है। इसे इस पैटर्न को जनरली हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस। मींस प्राइस डाउन ट्रेंड में आया और अपसाइड एक मूव दिया, बट 0.0618 से रिजेक्शन। ये काफी फेमस पैटर्न है और डेड कैट बाउंस। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आया, और अगर हम लॉन्ग साइड का भी ट्रेड ले रहे तो हमने देखा कि वो हमारे रूल्स परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं और वहां तक का ट्रेड हमें लिए गया। उसके बाद ये डेड कैट बाउंस और यहाँ ये गैप डाउन, प्राइस मिला। ठीक है, अब गैप डाउन में अगर हम ये देखा जाए कि यहाँ पे तो ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ ये कैसे डिफरेंट है, ये देखो इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि ये अगर थोड़ा सा, अगर यहाँ पे अगर मैं रेंज बनाऊं ना, और ये रेंज यहाँ पे ना, ये पहले इधर सपोर्ट बना हुआ है इस जोन में। इन केस अगर ये ले ही लिया जाता है ट्रेड, तो इन केस ये ट्रेड ले भी लिया जाता है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन तो है, बट अपने ना मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो ये वाला ना हमारा रूल अप्लाई नहीं होता है। मूविंग एवरेज से ना इसका डिस्टेंस देखो, रनिंग कैंडल में मूविंग एवरेज से दूर हो गया है। हमारा क्या रूल है कि ओपनिंग रेंज वगैरह तो मिल जाए, लेकिन वो मूविंग एवरेज के पास तो, ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, और हम ये रूल अच्छे से जानते हैं कि जो एक्सटेंडेड वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो जनरली वहां से पुल बैक कर जाते हैं, पर अपने मूविंग एवरेज के पास जरूर जाएंगे। ठीक है, और ये वाला सेटअप आप देख लो, ये आज बन रहा है, ये सेम ऐसे ही वहां पे एक कैंडल बना हुआ है, ऐसे ही वहां पे एक मूव चल रहा है अभी। ठीक है, और हो सकता है आज अभी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, तो कोई मूव ना मिले, बट कल ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है डाउन ट्रेंड की, लेकिन वो चैनल के बॉटम के पास है, थोड़ा ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा। तो ये ये आप देखो, तो ये भी चीज ना थोड़ा नोट करनी पड़ती है, और ये ना आपके हैबिट में तभी आएगी जब आप ये सारे जितने रूल्स मैं बताता हूँ ना, उसको चार्ट पे लगा लगा के उसको प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा। ये आपके ना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाने चाहिए, तब आप इसको एक हैबिट की तरह हमेशा से इसको फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि स्किप हो जाएंगे माइंड से, कभी आप ये भूल जाओगे कि ये मूविंग एवरेज से दूर
नहीं, मतलब ये आपके माइंड से स्किप हो जाएगा और आप सीधा यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये तो ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन हो गया, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। तो वहां पे फिर थोड़ा सा आपका सेटअप वर्क करने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि सेटअप की सारी कंडीशन वहां पे मैच नहीं हो रही है। थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं 15 मिनट्स में, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इसने क्या बनाया था। तो अगर मैं 15 मिनट्स में जाऊँ ना, तो 15 मिनट्स में ये हमारा आवरली के टाइम फ्रेम में ये वाला ओपनिंग रेंज था हमारा। तो सपोज 15 मिनट्स में इसने ये एक रेंज बना के यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मीन्स ट्रिगर तो ये यहीं पे होगा, क्योंकि आवरली तो इस कैंडल के नीचे होगा, ये यहाँ से ये ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक यहाँ से करके जा रहा है और इसके बाद हमारा रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा फिर 15 मिनट्स में, ये रीटेस्ट करे और ये फिर डाउन जाए, तो ये यहाँ पे भी ना ट्रिगर नहीं होगा सेटअप की, क्योंकि ये वाली रेंज क्या है कि अगर मैं आवरली में देखूँ ना, ये बेसिकली आवरली का चार्ट यहाँ तक है, ये जो येलो लाइन है तो यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको मैं इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऐसा है हमारा चार्ट ये। अब अब ये रूल होता है कि इसको ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन ये सपोज नेक्स्ट कैंडल में हो गया, ये कैंडल में हो गया, ठीक है। तो ये मैं अब इसको यहाँ से ये हटाता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम 15 मिनट्स में जाते हैं। 15 मिनट्स में ऐसा कुछ बना हुआ है, ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ सेटअप बना हुआ है, मूविंग एवरेज से ये दूर है, या 15 मिनट्स में भी ना मूविंग एवरेज से आपका दूर है। तो थोड़ा वेट करेंगे रिटेस्ट का। रिटेस्ट इसने किया, लेकिन रिटेस्ट के बाद ना ये हमारा स्विंग लो बना था, तो हमारी एंट्री ट्रिगर होती इसके नीचे, इस वाले पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो वो इसने इसने यहाँ से ना ब्रेक डाउन दिया ही नहीं, ये यहाँ पे एक दिया बट कंफर्म नहीं, उसके बाद ये वापस अपसाइड चला गया। ठीक है। तो इस टाइप से इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस यहाँ से ना ये रेंज बना के अपसाइड चला गया। उल्टा यहाँ पे ना इसकी अपसाइड की एंट्री बन गई। और ये प्राइस का अपसाइड का मूवमेंट, और ये अपने टॉप से यहीं से रिजेक्शन लिया इसने टारगेट देने के बाद, और फिर डाउन आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इसी वजह से ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, क्योंकि ना ये अपने मूविंग एवरेज से काफी दूर था। ये आपको चीजें थोड़ा सा नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से ये इसने यहाँ कंफर्मेशन और ये करके टारगेट जो इसका हाई था, उसके बाद ये अगर ब्रेक होगा तो फिर बॉटम, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेके गए, तो अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर डाउन साइड की एंट्री।
अब ये चीज देखो, ये जब इसने ब्रेक किया ना 1 आवर में भी इसने यहाँ पे रिटेस्ट करके किया। रिटेस्ट वाली एंट्रीज फेल नहीं होती, वो अपना परफेक्ट अपना टारगेट पे जाएंगे, गया ये अपने टारगेट पे। और उसके बाद ये फिर दोबारा से ब्रेक और वहां से रिवर्सल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ट्रेडिंग देखनी है, और ये कुछ रूल्स हैं और उनको आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ हमारे जोन्स होते हैं जहाँ पे हमें बिग मूव्स मिलते हैं, वही हम डेली के मूव को शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद प्ले करते हैं। अब क्योंकि एक नेचुरल कैसे हमें नेचर पता है कि अगर ये टॉप से कोई फेल्ड ब्रेकआउट वाला पैटर्न देता है तो ये हमेशा ही आपको अच्छा मूव देता है। और उसको सेफ साइड ट्रेड करने का भी तरीका है कि हम उसको सेफ साइड कैसे ट्रेड कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम, एक बार बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके उसको ट्रेड कर सकते हैं, और मल्टीपल आप लॉट्स ले सकते हो मिनी की लेवल है। तो अभी तो मैं बोल भी नहीं रहा कि आप मेगा वाले में जाओ, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है अभी स्टार्टिंग में। तो इसको आप उससे ट्रेल कर लो फिर मूविंग एवरेज के साथ, और अपने टारगेट तक जब ये फेल्ड वाले होते हैं तो ऑल ये हमेशा अपना टारगेट दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको इजी मनी प्रोवाइड कर देगा जब भी आप कोई ट्रेड करोगे ना। तो बिगर लॉट से कर रहे हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, स्मॉल मिनी से भी कर रहे हो तो वही बन जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, तो इन ट्रेड्स पे आप देखना, और अभी इसने ये कुछ देख नहीं किया है तो आप ये देख ही सकते हो। और जब हम 1 आवर में ट्रेड करते हैं तो स्टार्टिंग में गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसी वजह से उसमें आराम से आपको कंफर्मेशन मिलता है, और फिर 15 मिनट्स में जाके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। ओके, ये आप उसमें भी देखना, वो तो आप कर ही रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद फिर वो एंट्री वगैरह देख। सर मैं तो अभी टोटल हावरली में ही कर रहा हूँ सर। रिटेस्ट के बाद ही वो जोन बन रहा है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं छोड़ रहे। उसमें हाँ अच्छे मूव्स भी आ जाते हैं और कंफर्मेशन के साथ एंट्री भी मिल जाती है। हाँ हाँ राइट सर, बिल्कुल बोला सही आपने, बिल्कुल सही। उसमें अच्छी एंट्री मिल रही है बहुत सर। हाँ वो है ना कि वो अ, उससे बच जाते हैं फेल्ड सिग्नल, जो अगर कुछ मिलता है तो कंफर्मेशन उसमें अच्छा मिल जाता है 1 आवर में। राइट राइट सर। चलिए, ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। अब पारस का क्वेश्चन ले लेते हैं, पारस को पूछ रहा था। हाँ जी चलो गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग आपने कर ली स्टॉप? रिकॉर्डिंग में कर लेता हूँ। हाँ, तेरे को वो बताना है।